जगह की कुछ कमी हो गई, लोग खड़े हैं, शायद बैठने की जगह ना मिलती होगी। अगर जगह की कमी है तो हम क्या करें? थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि पूरा रमजान में लोग रोजा रखते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ प्रेशर डाउन भी हो जाता है, तबीयत खराब भी रहती है, फिर भी हौसला और हिम्मत लोग नहीं हारते। थोड़ी देर सुनिए, नसीम सरगियावी ने बहुत अच्छा पढ़ा, एक एक शेर सुनने के लायक हो। हल्ला बंद कीजिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे फ्रेंड, मेरे बंधु, आवाज न करे, बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, सबसे पहले मुझको देखिए, जब तक देखेंगे नहीं बात बनेगी नहीं। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चूंकि जश्न इमाम रजा कॉन्फ्रेंस, पासबान अजमत सरकार अहमद रजा, पासबान अजमत सरकार अहमद रजा, हर वासिफे शान शहे अबरार अहमद रजा, और मैं कहां जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबी के हसी दरबार है, इल्म नबी के हसी दरबार अहमद रजा। और अजमत सरकार अहमद रजा, और ये जलसा जिस खुशी में आप कर रहे हैं कि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना, करना कुछ है नहीं, खाली सुनना। और कहां तक नहीं करे हजरत, इनको सुनाए, इन लोगों को जो एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे। मिल्लत साउंड नेटवर्क की पेशकश। एक चांद देखा, वो टोपी, वो कुर्ता, वो पजामा कहां से निकाल रहा था, लग रहा था अजमेर से डाट यही निकला। देख रहे थे, इतर लगा के सामने से गुजर रहा था, लगता जिन्नात के खानदान से गुजर रहा था। पूरा रमजान में नमाजियों की तादाद, मस्जिदों में जगह तक नहीं मिल रही। जहां 8 नमाजी थे वहां फौरन 80 नमाजी। चांद देखा, ईद की नमाज पढ़ा, फिर गए। अफसोस लगता है, ये इबादत नहीं है, ये मजाक है, ये इबादत नहीं। आज तेरे साथ पूरी दुनिया तेरे ऊपर नजर रखी हुई। अपने भारत में देखते हो, अपने भारत में देख रहे हो तेरे साथ क्या क्या हो रहा है। एक दिन नमाज तू पढ़ा, एक दिन अलविदा में या ईद में, तो मालूम है पूरी हुकूमत के कान खड़ी हो गई। मुसलमान सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखा। एक दिन तूने नमाज पढ़ा तो सड़कों का नक्शा बदल देते हो। अगर 12 महीना नमाजी बन जाओगे तो पूरा देश बदल दोगे, पूरी दुनिया बदल दोगे। पढ़ोगे नमाज तब ना। अब इमाम को ठेका दे दिया ईद के बाद, हजरत आप मस्जिद संभालिए। हम लोग 1 महीना संभाल दिए।
1 महीना संभाला, ऐसे ऐसे नमाजी घुसा हजरत, मस्जिद का नल तोड़ के निकल गया। कितना मस्जिद का नल तोड़ दिया, कितना पंखा तक जला दिया, चापा नल हिला दिया, मुसल्ला पे फाड़ दिया, ईद खत्म, जीद खत्म। ये नमाजी ईद खत्म, जीद खत्म। अब फिर वही चुपचाप। पूरा रमजान में नहीं देखे, पूरे हिंदुस्तान में वो मेरी वीडियो वायरल हो रहा था, 20 रमजान से ले बाजार से। ईद के बाद नौजवान रमजान में तो ले बाजार से बाजार करवे किया, अब ईद के बाद जो है ले ससुराल दे ससुराल, चेहरा ले ससुराल दे ससुराल। ईद की नमाज पढ़ा, सीधे फोन ससुराल लगाया, हेलो हम लोग नमाज पढ़ लिए, आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, ईद मुबारक हो। पूरी जिंदगी में ठीक से जोर के फजर की नमाज नहीं पढ़ा, पर ईद मुबारक। मेरे दोस्त दिल से नमाज पढ़ो, दिल से। जिस दिन दिल से नमाज पढ़ोगे, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जो नमाज पढ़ लेता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। बात बोले जी, बोलिए। आज दिन भर में सेब संतरा फल फ्रूट खाए, कल भी नहीं खाए, परसों खाए थे, उसके बाद अब फिर 1 साल नहीं खाओ। रमजान में रोज गरीब के झोपड़ी में भी फल फ्रूट सही 200 रुपये किलो खरीद के खाता था। क्यों पता है? उस वक्त घर में बरकत होती थी। सही, बेटी नमाजी है, बीवी नमाजी है, कोई बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, मैक से नाते नबी सुन रहा है, कोई अजान दे रहा है, कोई मुअज्जिन, कोई नाते नबी गुनगुना रहा है, कोई तिलावत कुरान कर रहा है, कोई वजू बना के आ रहा है, कोई वजू बना के जा रहा है, कोई मस्जिद घुस रहा है। एक अजीब माहौल रमजान में होता है, तो घर में इतनी बरकतें बढ़ जाती है कि गरीब के घर में भी मगरिब होते होते फल फ्रूट से संतरा पकौड़ा पकवान से दस्तरखान भर जाता है। बिल्कुल। 1 महीना आप लोगों ने नमाज पढ़ी, 1 महीना अच्छा खाना खाए। हम लोग आलिम उलमा 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकलिए जाता है। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़े, अच्छा खाए, हम लोग 12 महीना पढ़ते हैं, हम लोग नमाज पढ़ के जोर पढ़ के टिफिन खोलते हैं, कुछ न कुछ निकल जाता है। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़े तो फल फ्रूट सेब संतरा खाए, अब कल से मन भत्ता खाओ और पूरा घूमते रहो। मिलेगा कहाँ बरकत? इबादत में, चेहरे में बरकत, इबादत में। आप नमाज पढ़ते थे, पूरा रमजान में चेहरे में खूबसूरती देखे। हक दोस्त, इबादत करो, इबादत। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, बहुत अच्छा। आजकल बहुत लोग नमाज छोड़ा और पीर साहब के दामन पकड़ा और एकदम चलिए है ना, मदीना दूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है, और वो पीर साहब के दामन छोड़ नहीं रहा। भैया पीर को मानो, लेकिन पीर के कदम में जन्नत नहीं है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप को राजी करके रब की बारगाह में सजदा कर देना, अल्लाह तुम्हारे सजदों को कबूल फरमाएगा। आजकल लोग हम लोगों में जो है ना, ये पीर मानना चाहिए। हम लोग पीर के मुखालिफ नहीं, बिल्कुल पीर को मानते हैं, दामन पकड़ो, लेकिन सर्वे सर्वा नमाज छोड़ के पीर के पीछे दौड़ते रहो। ये कौन सा तरीका है जी? नमाज को छोड़ दिया, पीर साहब, भाई पीर साहब को पकड़ो ना। पूरी जिंदगी में बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर साहब अगर घर में आ जाए, सेब संतरा रसमलाई मत पूछिए, काजू किशमिश वाला पूरा सैनी भरा हुआ है। अब बाप की जिंदगी, पूरे जिंदगी में एक सेब हाथ में नहीं दिया। जो जन्नत का दरवाजा बाप है, माँ जन्नत है, जन्नत मौलाना के कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी के कदम में नहीं, पीर के कदम में नहीं, आका फरमाते माँ के कदमों में। माँ बाप को राजी करके रब की बारगाह में सजदा कर लेना। जहाँ माँ बाप राजी होंगे वही रब राजी। इसलिए मेरे दोस्त, नमाज पढ़ो, मजाक मत करो।
ये रमजान में जो नमाज पढ़ते हो ना, ये रमजान में नमाज पढ़ना चाहिए, डबल सवाब है, बहुत ज्यादा इसमें ऑफर मिलता है। लेकिन पता नहीं ये मुसलमान क्यों ऐसा कर रहा है। अभी मस्जिद जाके चेक कीजिए, 7 नमाजी 8 नमाजी मस्जिद में से उतने होंगे जो पुराने नमाजी हैं, 7 8 9 10। अगर 10 नमाजी है उसमें 3 नमाजी पीर है, 3 नमाजी मुफ्ती है और 4 को चुगलखोर है। इमाम की हालत खराब। आपके यहाँ नहीं है, आपके इलाके में ऐसा नहीं होता है, आपके उड़ीसा में नहीं, वो हमारे झारखंड की बात है। यहाँ सब नमाजी दूध के धुले हुए, यहाँ ऐसे अगर इमाम के पीछे लोगों याद रखना, आज जो ये खूबसूरती देखते हो, ये नाते नबी की खुशबू देखते हो, ये मस्जिदों में सलातो सलाम का तोहफा सुनते हो, ये जो इत्तिकाफ का जो तरीका बताया है, ये जो आज पूरे जिंदगी में रमजान में और पूरे तमाम जो खूबसूरती देखते हो, ये कोई नेता, कोई मौलाना, कोई जिला परिषद, कोई मुखिया, कोई समिति, कोई प्रधान का देन नहीं, ये आलिम उलमा के देन। मौलाना ने आपके दस्तरखान में खाके, आपके मोहल्ले में रह के 7,000 8,000 तनख्वाह लेके आपके बाल बच्चों को पढ़ा दिया है। आज आपका बच्चा जाके मैक के सामने में फजर के नमाज के बाद जब सीना तान के कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह। छूट लेने का अंदाज भी आपका निराला है। माशाअल्लाह। देखिए बहुत मौलाना, देखिए जब जोर से तकरीर करता है ना तो नारा लगाता है। मैं हम जब जोर से बोल करके जब आहिस्ते हो जाएंगे तो नारा लगाना कोई जरूरी नहीं, 2-4 को आदमी उठ जाना बहुत जरूरी, ताकि इनकमिंग चालू आउट गोइंग चालू। हमारे उलमा किराम बैठे हैं जिन लोगों ने बड़ी मेहनतें की है, ये उलमा किराम देख रहे हो, ये उलमा, मेरी माँ बहनें भी आई हैं, 2-4 बातें बता देंगे। जरूरी है, बहुत जरूरी है, यही लोग दिल ले बाजार दे यही लोग पढ़ना। लेकिन बीबी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखी। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखी। चांद नजर आ गया था, ईद की खुशी हो रही थी, सुबह ईद होने वाली थी, पूरे मदीने के गलियों में मगरिब के बाद चांद देख के बच्चे गलियों में निकल के खुशी मनाने लगे, लोग नाते पर नबी मुस्तफा गुनगुनाने लगे, चारों तरफ ईद के तराने गाने लगे। इमाम हसन हुसैन दौड़ के घर आ गए, माँ ए माँ पता है ईद का चांद नजर आ गया है, माँ सुबह ईद होने वाली है, माँ लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, बाप की उंगली पड़ के ईदगाह जाएंगे, माँ मेरे बदन पे जो पुराना कपड़ा है, हम दोनों भाइयों का दूसरा कपड़ा तो और है नहीं, जो सुबह से पहन के रखे हैं वही कपड़ा शाम तक बदन पे है, माँ सुबह क्या पहनेंगे, अब तक तो नया कपड़ा आया नहीं, माँ कौन सा कपड़ा पहनेंगे। इतना सुनना था। बीबी फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू, हे मेरे बेटे, हे मेरे लाल, हे कलेजे के टुकड़े, तुम दोनों भाई आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। गौर करो मेरी माँ बहन, नबी की बेटी फातिमा ये नहीं फरमाती कि हम बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, मॉल जाएंगे, खरीद के लाएंगे, नहीं है मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। इमाम हसन हुसैन दोनों आराम करने लगे, इशा की अजान हो गई, लोग नमाज पढ़ के अपने अपने घरों में चले गए, रात ढलने लगी। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सोच रही, मौला हमने तो बेटों से वादा कर लिया है, अब कपड़े का इंतजाम कहाँ से करूँ। इतने में इशा के बाद फिर हसन हुसैन आके माँ के कमरे में, माँ आपने कहा था कपड़ा लाएंगे, अब तो दुकानें बंद हो गई होगी, अब तो बाजार भी बंद हो गया होगा, अब मार्केट भी बंद हो गई होगी, हे माँ अब कपड़ा कहाँ से आएगा। मेरी माँ बहने गौर करो, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा चांद रात में फरमाती है, हे मेरे बेटे तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे
मदीने के लोग सो गए, मदीने के बच्चे भी सो गए, मदीने के बच्चे बूढ़े भी सो गए, जवान सो गए, औरतें सो गई, लड़कियां सो गई, पूरी दुनिया सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सोती नहीं। चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, फातिमा ज़हरा है अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रखती है, रो रो के नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के जन्नत से जोड़ा जिब्रील के जरिए भेज दिया। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ में पावर। हे मेरी माँ बहन, तू भी किसी बेटे की माँ है, अगर तू भी सब्र कर ले और आंचल उठा दे, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल हो। सुभान अल्लाह। अपने औलाद को पढ़ाओ। आज हमारे बच्चे पढ़े नहीं हैं, मौला लोग मैक से नात पढ़ के लोगों को शहरी में जगाते हैं, कुछ नौजवान डीजे बजा के जगाते हैं। सोचो, उलमा नात पढ़ के जगाते हैं, ये नौजवान डीजे बजा के जगा रहा है, ये डीजे ढूंढ रहा है। तुम जगा रहा है या बर्बाद कर रहा है? सोचो, ये कौन रोजेदार खुदे रोजा नहीं रखता और दूसरे की जगा रहा है, ये जगा नहीं रहा, सबको बर्बाद। डीजे से बजाना बंद करो, अगर हिम्मत है तो जाके पढ़ो, हम मैक नाचते नबी मैक में गुनगुना के लोगों को जगाओ, ताकि नात पढ़ने का सवाब भी मिल जाएगा, जगाने का सवाब भी। स्टाइल लिया है आजकल, शादी में डीजे अलग, अब तो देख रहे हैं कि अफ्तारी में क्या कहते हैं, शहरी में डीजे, अब तो कुछ दिन बाद अफ्तारी में डीजे, ईदगाह में डीजे। ये डीजे है, राजा है, तुम लोग बर्बाद कर दिए। हम लोग कब तक मचा के रखेंगे? सब काम करे मौलाना, कब्रिस्तान में देखो तो आगे रहे मौलाना, ईदगाह में देखो तो आगे रहे मौलाना, मस्जिद में देखो आगे मौलाना, तरावी में देखो तो आगे मौलाना, रमजान में देखो तो आगे मौलाना, यानी नमाज में देखो तो मौलाना, शादी में देखो मौलाना, तीजा में मौलाना, 40वां मौलाना, कुरान खानी मौलाना, हर जगह मौलाना आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे, काम में आगे, तनख्वाह पीछे। 7,500 8,000 तनख्वाह जो मुसलमान आज अपने मोहल्ले के इमाम को देते हो ना, कयामत के दिन हिसाब देना होगा। इस महंगाई में 6-7 हजार रुपया देना अफसोस नहीं लगता है? आप खाली मस्जिद में सो जाइए, चलिए मेरे मोहल्ले मस्जिद में सोइएगा, खाली सोना है, नमाज पढ़ाना नहीं, अज़ान देना, खाली सो जाइए 30 दिन, हम 10,000 महीना देंगे। क्या सो जाए खाली मस्जिद में सोने के दाम डर के भागे। सोच के देखिए, पूरी दुनिया अपने अपने घर में पलंग में सोए, बाल बच्चों के साथ, और मस्जिद में अकेले कमरा में, मस्जिद के कमरे में सुनसान बहुत जगह मस्जिद होती है, अन्य जिन्नात उठा के ले गए। देखिए हजरत, इमाम को कहाँ सुला दिया, चुपचाप अकेले सुनसान में सुला देता है। अफसोस लगता है, अभी के दौर में इमाम की तनख्वाह 15-20 हजार होनी चाहिए। सही बात, क्या पैगाम है, जरूरी है, बहुत अच्छा पैगाम। इस महंगाई में एक सूट की कीमत 4-5 हजार रुपया है। आप अगर 7,000 तनख्वाह देते हैं, तो अगर एक बीवी है, एक बेटी, एक बेटा है, बीवी को दिया 4,000, बेटी 2,000, 6,000, बेटा 1,000, 7,000, इमाम क्या बोरा उड़ के जाएगा? 7,000 तो खत्म हो गया। नाती पोता छोड़ दीजिए, नाती पोता प्लास्टिक ओढ़ ले। सोचे हैं कभी आप इमाम की तनख्वाह? भैया मेरे दोस्त, इमाम की तनख्वाह बहुत जरूरी है, बढ़ना कम से कम 15-20 हजार होनी चाहिए इस महंगाई में। वरना मालूम है मस्जिद आजकल, आप क्या जानते हैं, आप जो नमाज पढ़ना जानते हैं कुछ नहीं जान रहे हैं। हर मस्जिद में इमाम की तनख्वाह बढ़ाइए। सुनिए एक बात, और बढ़ाने के साथ साथ बेटी बेटा को मकतब में पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब भेजिए, जहाँ भेजना वहाँ भेजिए, कलकत्ता भेजिए, बनारस भेजिए, दिल्ली भेजिए, लेकिन पहले मकतब भेजिए, जहाँ पहले दीन सीखेगा तो नमाज पढ़ना जान जाएगा, दीन सीखेगा तो कुरान पढ़ना जान जाएगा, दीन सीखेगा वजू का ढंग जान जाएगा, दीन सीखेगा तो सजदा का तरीका जान जाएगा। आज आप क्या जानते हैं? वजू करना नहीं जानते,
वजू करने देखे इन लोगों को, वजू करेगा देखेगा सर का जब मसा करेगा 4-5 घुमा रहा है। ये चुकुर 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 कौन किताब में लिखा है? हमने बेटा ये सब कहाँ से लाया है? बस सब करता तो हम भी कर, मतलब कोई सीख कुछ नहीं जानता। पूरा रमजान में जो नमाज पढ़े, पूरी दुनिया ने देख लिया कि आप टोपी पहने नमाज पढ़े, अपने दिल से पढ़िए कि आप लोग नमाज पढ़े। सोचे कभी खाली उठ बैठ दिया हो गया। हजरत जो जानते हैं अल्लाह कबूल करेगा। भैया तो अल्लाह ने आंखें दी है, जबान दिया है, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, तो सीखने के लिए तलबुल इल्मा हुर्रियतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन वल मुस्लिमात, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इतना इल्म हासिल करो ताकि रोजा का ढंग जान जाओ, नमाज का तरीका जान जाओ, फराइज गुस्ल जान जाओ, वाजिबात नमाज जान जाओ, वजू रमजान का तरीका जान जाओ। इतना तो पढ़ लो, हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ते हैं। हम लोग कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, संदर कुरान पढ़े, बगदादी कायदा पढ़े, माशाम बैठे इमाम के पास गए, रटे नियत लम्हा पढ़े, अतहियातु लिल्लाह व तो रटते रटते पूरा याद किया इमाम को सुना, बोला ठीक है कल दुरूद शरीफ याद करना। फिर 8 दिन लगा याद करने में, फिर 10 दिन लगा याद करने में, दुआ मसूरा याद किया, दुआ कुनूत याद किया, आयतुल कुर्सी याद किया, कुछ सूरत याद किया, तब हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में ना अली बाता कभी खोले, ना अम्मा पारा कभी, ना संदर कुरान कभी छुए, ना कभी कुरान पढ़े, ना कभी मस्जिद में घुसे, ना कभी मदरसा में पढ़े, और बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं बका जिन्नात, बगैर पढ़े नमाज पढ़ते। नियत देखे अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर जब पढ़ा पे किया पढ़ पढ़ा, जब तुम कुछ तो फिर फुसुर फुसुर कहते सलाम फेरेगा हजरत लगता मक्का। कब तक ये खिलौना खेलोगे? अरे सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? ये कुरान में पढ़ो। वाह जिंदाबाद। स्टेट बना के खड़ा होकर मुसलमान को मिटा देंगे, भारत से भगा देंगे, लगता भारत उसका बाप है। कभी पढ़ा इतिहास, जितना उन नेताओं का भारत में हक है उतना गरीब मुसलमान का भारत में हक है। हमारे बाप दादा ने जान की बलि दिया है तब देश को आजादी मिली। हम किसी के रहमो करम पे नहीं रहते, हम जबरदस्ती नहीं, हम वफादार बनकर रहते। जेल घुसा दिया। भारत गंगा में, भारत में गंगा बहता है, गंगा में जितना उनका हक है उतना मुसलमान का। लेकिन आप कभी इतिहास पढ़ोगे तब ना, संविधान में हक दिया गया है, मुसलमान को दिन रात टॉर्चर करता है। ये गाय के रस्सी बांध के रोड में ले जाओ तो जानवर के नाम पे पीट के मार दिया जाए। बेटियां निकले तो सड़क पे चादर ओढ़नी नोच लिया जा रहा है। नौजवान जाए तो बाजार में यूपीए करने लगे, जेल में डाल दिया जा रहा है। याद रखना मेरे दोस्त, इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए। चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद मुसलमान को मारने से इस्लाम नहीं मिटेगा। इस्लाम कल भी था, आज भी है, कयामत तक है। इसलिए मेरे दोस्त इतिहास पढ़ो। इनकलाब जिंदाबाद सुने हो? ये नारा मुसलमानों ने दिया था। जय हिंद का नारा कौन लगाया था? मुसलमान ने लगाया था। कभी पढ़े हो? 15 साल पर कलाम आजाद ने जेल में चक्की पिसा तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना था तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया था तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया था तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था तब भारत को आजादी मिली है। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं, इनके ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। मोबाइल चलाओ और कहो मौलाना इस्लाम खतरे में है, पेशाब करके पानी नहीं लेता और जाके मॉल में कहे इस्लाम खतरे में है। 1.5 बोतल शराब के 1:30 बजे रात भर घुसो और कहो इस्लाम खतरे
खतरे में है, दिन रात लूडो खेलो का इस्लाम खतरे में है, जुबल बाटे पे बैठो का इस्लाम खतरे में है, नमाज छोड़कर बुराई करो का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा बेटा है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा रहेगा जरूर रहेगा। मोबाइल खोलो, गाना सुनो, भोजपुरी गाना आ रहा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है। पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है मुसलमान, और कहेगा कि इस्लाम खतरे में है। बेटी मोबाइल दे दिया, बेटा मोबाइल दे दिया, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो, अब इस्लाम खतरे में। क्या लग रहा है आपको? सोशल मीडिया देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर आई लव यू। कितना घर उजड़ गया मेरे दोस्त, रोने की मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। बहुत अफसोस है, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, मॉडर्न मत बनाओ, फिल्मी दुनिया के हीरोइन मत बना, कनीज़े फातिमा बनाओ मेरे दोस्त। आज लोग बेटियों को मोबाइल दे देते हैं, जवान जवान बेटी मोबाइल ले घूम रही, हर घर में टावर गए, जहां माँ बाप रहे वहां टावर खत्म, घर से निकली खेत तरफ गाड़ी तरफ का मिल्लत साउंड नेटवर्क की पेशकश। पूरा पावर आ रहा है। बेटियों को रोक लो मेरे दोस्त, रोक लो। पर डे हादसा सुन रहा हूँ, पर डे डेली ये हादसा सुन रहा हूँ। कितनी मालूम है, 2025 में 22 दिसंबर तक रिपोर्ट दिया था बीबीसी ने, 23,500 मुसलमान की बेटी 4.5 साल में मुर्तद बना है, धर्म को परिवर्तन छोड़ दिया। क्यों पता है? ये बीमारी है मोबाइल। कॉलेज जा रही है तो कोई न कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में ऑलमा कुछ बोल दे, आप वहां से आप नहीं समझते हैं, बेटी मेरी कॉलेज में पढ़ रही है। भैया पढ़ो, कॉलेज में मना कौन किया है? कॉलेज में तो पढ़ना चाहिए, स्कूल में पढ़ो, इंग्लिश मीडियम पढ़ो, लेकिन बेटी को कनीज़े फातिमा बना के भेज, ताकि बेटियां निगाह नीचे रखेगी और किसी गैर लड़कों को निगाह में निगाह डाल के वो बात न करेगी, बल्कि निगाह नीचे रखेगी, और वो निगाह नीचे रखे पूरी जिंदगी कटा के और कनीज़े फातिमा बन। आजकल नहीं देखते मोबाइल में चीट, व्हाट्सएप में चीट हो रहा है, लड़का इधर से हाय, लड़की उधर से हुई, हाय हुई चल। समाज कितने कमजोर कर रहा है पता आपको? कुछ संगठन इंडिया में है जो आपकी बेटियों को गलत आईडी, फेक आईडी बना करके अपने जाल में फंसा रहा है। आपको नहीं पता, इसलिए बेटियों को मोबाइल चेक करना और बेटे भी मोबाइल चेक करना, वरना मौला तकरीर करते रह जाएंगे और कहां से कहां निकल जाएगा। आजकल नहीं देखते, चैट होता है मोबाइल में, इधर से हाय, इधर से हुई, लिखते लिखते। आजकल देखते हो, सोशल मीडिया खोलते हो, फेसबुक, अरे इंस्टाग्राम चलाते हो, 12 साल का लड़का फेसबुक चला रहा है, इतनी गंदी गंदी फोटो डाला जा रहा है फेसबुक में, देखे हो? जो बेटा पढ़ने वाला इंग्लिश मीडियम में, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब में खाक पड़ेगा, वो मोबाइल देख देख के 15 साल होते होते जवान, 18 साल होते होते दीवाना, 19 साल में कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के गाना गुनगुना रहा है। बल दिल दिया है, जान भी नहीं। कहां दिल दिया है, कहां जान देगा पता नहीं। लड़का काश हो अगर वो उर्दू अदब में पढ़ के इंग्लिश मीडियम जाता, बोले गाना नहीं गुनगुनाता, बल्कि जबान से कहता, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा। मेरे दोस्त, अपने घर पे नजर रखो, मौलाना पे नजर रखो। आजकल मौलाना देखो, मौलाना कहाँ बैठा है? अगर मौलाना होटल में बैठ गया, पूरा गांव कहता है ये मौलाना जो है वो मूड में होटल में बैठा है। मौलाना पर बहुत नजर, घर के बेटा बेटी पे नजर रखो। बेटा कहाँ डेढ़ बोतल पी के सोया वहाँ देखो, बेटी कहाँ मोबाइल में चेक करे वहाँ देखो। मौलाना क्यों देखते हो? वो नजर बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आता। बहुत अच्छा, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छा।
पूछा किया कहाँ बैठा, किसके घर जा रहा है, कहाँ गप कर रहा है। मेरे दोस्त मौला है, आप अपने घर में देख लीजिए आजकल लड़कियों को, कच्ची कच्ची लड़कियों को मोबाइल देके बर्बाद किया हजरत। अभी जाइए बड़े बड़े शहरों में देखिएगा, देखने में शर्म आती है। अब सोच रहता है सर नीचे हो जाता है जब कोई लड़की नाम देखते हैं कि फलना खातून है कि फलना बेगम है और शोर का नाम गलत देखते तो अफसोस नहीं लगता। मोबाइल चलाते चलाते इधर से लिखा हाय हुई करते, लड़की कमजोर कच्ची उम्र है ना, भोली भाली जिंदगी है, क्या जाने कि 18 साल की उम्र में किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक देखते देखते माथा पागल, दिल दीवाना खराब, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, दिल प्यार हो गया है, प्यार नहीं बचेंगे प्यार। लड़का उधर से लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना पाना। क्या हुआ रे, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं धोखा है, उन बेटियों को पढ़ा देता, गैरों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले वाह 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 सले। है भाई, थक गए हो, नहीं थके हो, नहीं थके हो, कितनी देर बोलना है भाई। मेरी तबीयत खराब है, मजमा में रंग देख के थोड़ी देर से बोल दे रहा। लगभग मैं 2:02 से शुरू किया था, 2:43 यानी 40 मिनट हम बोल दिए। 20 मिनट और सुनिएगा। अरे 20 मिनट और बोल दे, 1 घंटा बोलना होगा। 20 मिनट और बोल दें, सुबह तक बोल दें, सुबह तक। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, क्योंकि सुबह तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, फिर नंबर देंगे कैसे, फिर खबर पहुंचाएगा कौन के बाबा कहाँ है। तो अल्लाह का करम है, सुबह तक बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बहुत अच्छा था है। माशाल्लाह, मेरी माँ बहने आज भी बैठे हैं, अपने शोहर से मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर जो भी ला के दे दे अपने सीने से लगा के, आंखों में लगा के शोहर से कहना मेरे शोहर आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। अच्छा, कभी बीवी को मार्केट बगैर लिए कपड़ा खरीदे मेरे दोस्त, कभी कभी बीवी को मार्केट मत ले जाना, उनका कपड़ा ईद में तुम खुद खरीदना, खरीद के घर लाना और लाके बीवी के हाथ में देके खाली उसका मुंह देखने। कभी बीवी को बाजार लेके मत जा। कभी कभी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तुम बीवी से मोहब्बत करते हो, तो कभी कभी मोहब्बत में जांच कैसे करोगे, चेक कैसे करोगे कि तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। तुम तो इतने मोहब्बत करते हो कि बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ दिए, बीवी की मोहब्बत माँ बाप से झगड़ा कर लिया, बीवी की मोहब्बत माँ बाप से अलग हो गए हो, लेकिन तेरी भी